गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं क्लास 7 का लेसन 3 गोपाल एंड द हिल्सा फिश। उसकी जो वर्किंग विद द लैंग्वेज चल रही है, कल हमने उसके वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाए थे, मिस्टिक, कॉमिकल वगैरह। आज है क्वेश्चन नंबर 4। ये पिक्चर रीडिंग है। पिक्चर रीडिंग में क्या होएगा, इस तरह से पिक्चर्स दी हुई हैं, हमने इनको समझ के एक स्टोरी बनानी है। तो पहली पिक्चर है, इसमें ये स्टैग है। स्टैग होता है बारहसिंगा। स्टैग बाय द साइड ऑफ ए पॉन्ड। पॉन्ड है, ये तालाब है। तालाब के साइड में ये स्टैग खड़ा है। वो क्या कर रहा है, अपनी परछाई देख रहा है पानी में। हाउ ब्यूटीफुल माई हॉर्न्स आर। और अपने मन में ये सोच रहा है, ये कह रहा है कि मेरे जो हॉर्न्स हैं, हॉर्न्स होते हैं ये जो सींग है ना, बड़े बड़े, ये जो बारहसिंगा होते हैं उसके सींग बहुत बड़े बड़े होते हैं और ब्यूटीफुल होते हैं। वो अपने सींगों को देख के खुश हो रहा है और कह रहा है हाउ ब्यूटीफुल माई हॉर्न्स आर, कि मेरे हॉर्न्स, मेरे जो सींग हैं वो बड़े सुंदर हैं, कितने सुंदर हैं। फिर वो अपनी लेग्स को देखता है परछाई में, बट फिर बोलता है बट माई लेग्स आर सो थिन एंड अगली, कि मेरी जो लेग्स हैं, मेरी जो टांगें हैं वो बड़ी पतली सी हैं और भद्दी हैं। अगली होता है भद्दी, ब्यूटीफुल का उल्टा अगली होता है, ऑपोजिट। फिर वो एकदम से उसे नज़र आता है कि 2 हंटर्स आ गए हैं जंगल में। देखो अगली पिक्चर में 2 शिकारी हैं, हंटर होते हैं शिकारी। वो देख के उनको भागता है। हंटर्स रन फॉर योर लाइफ। वो अपने आप को बोल के भागता है, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए रन करो, भागो हंटर्स, आगे भागो। फिर अगली पिक्चर है लेट मी हाइड समवेयर। फिर वो आगे बुशेस आ जाती हैं, झाड़ियाँ सी आ जाती हैं। उनको देख के वो बोलता है भी मुझे छुपने दो। हाइड एंड सीक खेलते हैं ना अपा, भी मुझे कहीं पे छुपने दो। फिर वो छुप जाता है। दीज ब्रांचेस, वो बुशेस के अंदर, बुशेस होती हैं झाड़ियों में, कांटेदार जो झाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर वो छुप जाता है। लेकिन क्या होता है, उसके जो बड़े बड़े सींग होते हैं, जो बड़े सुंदर होते हैं, वो उनके अंदर फंस जाते हैं। दीज ब्रांचेस, ओ नो, वो बोलता है कि ब्रांचेस में मेरे जो हॉर्न्स थे वो फंस गए। फिर क्या होता है, दे आर टू क्लोज। वो देखता है शिकारी बड़े नज़दीक आ चुके हैं। गेट आउट ऑफ हियर, यहाँ से भागो, जल्दी से बाहर निकलो। फिर एकदम से वो जितनी स्पीड हो सकता है वो भागता है। फिर भागते भागते बोलता है आई वॉज प्राउड ऑफ माई हॉर्न्स, भी मुझे मेरे सींगों पर प्राउड था, गर्व था। दे कुड हैव कोज्ड माई डेथ, कि वो जो सींग थे वो मेरी डेथ का कोज बन सकते थे, कारण बन सकते थे। आई वॉज अशेम्ड ऑफ माई लेग्स, मुझे अपनी टांगों पर शर्म आ रही थी। दे सेव्ड मी, परंतु उन्होंने मुझे सेव किया, क्योंकि भाग के उसने अपनी जान बचाई। अगर सींगों के सहारे रहता तो मर जाता। ठीक है, तो इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिली, कि जो हरेक जो चमकती हुई चीज़ होती है वो सोना नहीं होती। ठीक है, तो उसने अपने सींगों पे घमंड किया, लेकिन बचाया किसने, भद्दे पैरों ने या टांगों ने उसको बचाया। तो ये जो स्टोरी है बेटे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस के जवाब देते हुए हमने स्टोरी मेकिंग करनी है। तो पहला क्वेश्चन है वेयर इज़ द स्टैग। स्टैग कहाँ है, आपने इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। स्टैग कहाँ है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ ही डूइंग, वह क्या कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन है डज़ ही लाइक हिज एंटलर्स। एंटलर्स होते हैं हॉर्न्स, क्या वो अपने सींगों को पसंद करता है। चौथा है डज़ ही लाइक हिज लेग्स, क्या वह अपनी टांगों को पसंद करता है। पांचवा है वाई इज़ द स्टैग रनिंग, स्टैग रनिंग क्यों कर रहा है, भाग क्यों रहा है। छठा है इज़ ही एबल टू हाइड इन द बुशेस, क्या वो बुशेस में छिपने में कामयाब हो सका। हाइड होता है छिपना, एबल होता है योग्य होना, बुशेस होती हैं झाड़ियाँ, तो क्या वो
बुशीज़ में छुपने में कामयाब हो सका था। 7वां, वेयर आर द हंटर्स नाउ, अब जो हंटर्स थे वो कहाँ थे, कहाँ हैं। आर दे क्लोजिंग इन ऑन द स्टैग, अगला क्वेश्चन है आर दे क्लोजिंग इन ऑन द स्टैग, क्या वो स्टैग के बिल्कुल क्लोज है, नज़दीक है। 9th है इज़ द स्टैग फ्री, क्या वो जो स्टैग है वो आज़ाद हुआ। 10वां है व्हाट डज द स्टैग से अबाउट हिज हॉर्न्स एंड हिज लेग्स, जो लास्ट में जो लाइन बोली थी उसने अपने हॉर्न्स के बारे में कि कैसे उसके हॉर्न्स ने उनको डेथ के करीब ला दिया था और उसकी लेग्स ने कैसे उसकी जान बचाई। ये जो लाइन है वो हमने लिखनी है। इस तरह से इन क्वेश्चंस के जवाब देते देते और पिक्चर्स की मदद से हम ये स्टोरी लिखने की कोशिश करेंगे। जो बच्चे स्टोरी लिखेंगे उनकी स्पेशल अटेंशन है, तो वो बच्चे करेंगे तो मैं उनको प्राइज़ दिलवाने की कोशिश करूँगी। ओके, तो सभी ने कोशिश करनी है ये स्टोरी लिखने की। थैंक यू।